सर्वप्रथम हम वाक्य के बारे में जानते हैं। तो वाक्य के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। जो शब्द है उनसे मिलकर वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य जो है वो भाषा की प्रधान इकाई है। यद्यपि हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है, परंतु शब्दों को बिना किसी क्रम से अलग अलग बोलने में पूरी बात समझना हमारे लिए कठिन हो जाता है। शब्दों को हम एक जो व्यवस्थित क्रम है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के आधार पर हम रख कर प्रस्तुत करते हैं, तो हम बात को आसानी से समझ लेते हैं। अपनी जो मन की भाव है, विचार है, उनको दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। वाक्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने की क्षमता भी रखता है। चलिए वाक्य की परिभाषा आप जानते हैं। तो वाक्य सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह है जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट कर सके, पूरा अर्थ प्रकट कर सके, वो वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? ऐसा शब्द जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकले। अब सार्थक शब्द का प्रयोग करेंगे तभी हमें सार्थक वाक्य बनाने में आसानी होगी। वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो वाक्य में सबसे पहला होता है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। एक वाक्य होता है उसमें उद्देश्य और विधेय जरूरी है। तो उद्देश्य क्या है? तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे वाक्य में कर्ता ही जो होता है उद्देश्य होता है। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं, लड़के खेल रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं, इस वाक्य में लड़कों के बारे में बताया जा रहा है और खेलने का कार्य भी वही कर रहे हैं। कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है। अतः इस वाक्य का जो उद्देश्य होगा वो कौन होगा? लड़का। ये जो वाक्य है इसका उद्देश्य लड़का है, क्योंकि लड़का यहाँ पर करता है, करने वाला है, जैसा कि ऊपर परिभाषा में बताया गया। अब विधेय के बारे में जानते हैं कि विधेय क्या है। तो वाक्य में उद्देश्य कर्ता के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में जो क्रिया होती है वही विधेय होती है। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि कर्ता ही उद्देश्य है और यहाँ पे क्रिया विधेय होती है। जैसे लड़के खेल रहे हैं, उसी उदाहरण को हमने लिया है। वाक्य में जो कर्ता लड़कों के बारे में बताया गया है, खेल रहे हैं, ये इस वाक्य में जो लड़के हैं वो खेल रहे हैं, खेलने की क्रिया हो रही है। अतः खेल रहे हैं जो शब्द है वह क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो ये वाक्य के जो अंग हैं, मुख्य अंग है, उनके बारे में हमने जाना कि उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। तो उद्देश्य वह है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है और इसमें क्या होता है? कर्ता ही मुख्य उद्देश्य होते हैं और इसमें जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है उसको विधेय कहते हैं और विधेय है वो क्रिया के रूप में होती है। अब देखते हैं हम उदाहरण के माध्यम से कुछ अलग अलग वर्गीकरण करते हैं उद्देश्य और विधेय क्या है। जैसे हम एक वाक्य लिए, धोनी ने शतक पूरा कर लिया। किसने शतक पूरा कर लिया? धोनी ने शतक पूरा कर लिया। तो यहाँ पर उद्देश्य कौन है? धोनी है। धोनी क्योंकि करता है और शतक पूरा कर लिया तो विधेय हुआ ये, क्योंकि ये इनके क्रिया के बारे में बता रहे हैं, है ना। फिर दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी करता है और अखबार पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ना इनका क्रिया हो रहा है। फिर बच्चों ने गृह कार्य कर लिया। अब यहाँ पे बच्चों ने, बच्चा क्या है? यहाँ पे करने वाला है। गृह कार्य पूरा कर लेना एक क्रिया है। इस कारण से ये जो जितने भी क्रिया आ रहे हैं वो विधेय कहलाएगा और जो करता है वह उद्देश्य कहलाएगा। यहाँ पर चौथा उदाहरण के माध्यम से देखते हैं हम। बंदर पेड़
पर कूद रहा है। अब यहाँ पर उद्देश्य कौन है? बंदर। और क्रिया क्या हो रहा है? कूदने का। तो ये जो कूदने का क्रिया हो रहा है वो विधेय कहलाएगा। ये आप सबको समझ आ रहा है कि वाक्य के लिए उद्देश्य और विधेय का जानना कितना आवश्यक है। इसके बाद हम आज आगे पढ़ने जा रहे हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य जो पढ़ रहे हैं उसमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य रूपांतरण भी आपके वार्षिक परीक्षा में 4 अंकों के लिए आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वाक्य रूपांतरण के लिए आपको प्रश्न दिया जाता है, साथ ही साथ आपके पाठ्य पुस्तक के अभ्यास खंड में, व्याकरण खंड में ऐसे बहुत सारे वाक्य मिलेंगे जिसको सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र, मिश्र से संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करने के लिए कहा जाएगा। तो देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद। सबसे पहला आता है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। इनके बारे में जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक पूर्ण क्रिया होती है, क्रिया पूरी होती है, वो सरल वाक्य होते हैं। और इसमें जो कर्ता है वो एक से अधिक भी हो सकते हैं, मगर इसमें जो विधेय है वो एक ही होगा। विधेय मतलब हमने बताया क्रिया, तो क्रिया इसमें सिर्फ एक ही होगा। कर्ता इसमें एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पे दोनों भाइयों ने मिलकर पिता का व्यापार संभाला। तो यहाँ पर दोनों भाई, यहाँ पे कर्ता 2 है। देखिए मैंने इसको अलग रंग में दिखाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दोनों भाइयों ने मिलकर पिता का व्यापार संभाला। तो दोनों भाइयों ने, यहाँ पर 2 भाई है, दोनों कर्ता अलग अलग है। व्यापार संभालने की यहाँ पे क्रिया एक हो रही है, भाई 2 है। दूसरा उदाहरण, बस ड्राइवर बस को तेज चला रहा है। बस ड्राइवर एक है, कर्ता है, यहाँ पर तेज चलाने की यहाँ पर क्रिया हो रही है। ये विधेय है और ये उद्देश्य है। गौरव, गीतिका, गरिमा और गगन मेला देखने गए। यहाँ पर गौरव, गीतिका, गरिमा और गगन, यहाँ पर ये अलग अलग कर्ता है। जैसे कि हमने ऊपर परिभाषा में पढ़ा कि कर्ता एक से अधिक भी हो सकते हैं, है ना। वहाँ पर मेला देखने के लिए गए, यहाँ पर मेला देखने के लिए गए, ये इनका विधेय है। तो ये आपको समझ आया होगा सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य में एक पूरी क्रिया होती है और इसमें से एक से अधिक कर्ता भी हो सकते हैं, मगर विधेय एक ही होगा, है ना। आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में आए सभी जो उपवाक्य होते हैं अपने आप में पूरे होते हैं और वह समुच्चय बोधक अव्यय योजक से जुड़े होते हैं, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जो उपवाक्य होते हैं अपने आप में पूर्ण होते हैं। संयुक्त वाक्य में सभी उपवाक्य सामान्य स्तर के होते हैं, अपना अपना एक विशेष महत्व रखते हैं दोनों वाक्य। जैसे यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, यात्री बस में बैठे और बस चल पड़ी। तो यहाँ पर यात्री का बस में बैठना पूर्ण रूप से है और बस का चल पड़ना भी पूर्ण रूप से है, मगर हम इनको जोड़ के लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर संयुक्त रूप से दोनों वाक्यों को दिखाया जा रहा है। और इसको जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? और का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? और का प्रयोग किया है। दूसरा हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं संयुक्त वाक्य को। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया है, रमेश ने बहुत परिश्रम किया पर उसे सफलता नहीं मिली। अब यहाँ पर रमेश ने परिश्रम किया, ये पूर्ण वाक्य है। उसे सफलता नहीं मिलना, ये भी पूर्ण वाक्य है, मगर हमने उसको पर लगा के दोनों वाक्यांशों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। इस प्रकार से यहाँ पर शब्द के प्रयोग से संयुक्त वाक्य का निर्माण किया गया है। उदाहरण तीसरा देखते हैं, ईशान कल विद्यालय नहीं आया क्योंकि कल उसका जन्मदिन था। ईशान कल विद्यालय नहीं आया अपने आप में पूर्ण वाक्य है, क्योंकि शब्द से हमने इनको जोड़ा इस प्रकार। और उसका जो दूसरा वाक्यांश है, कल उनका जन्मदिन था, ये दूसरा वाक्यांश ये भी अपने आप में पूर्ण है। और ईशान का स्कूल नहीं आना भी अपने आप में पूर्ण है। और इसको हम
क्योंकि से जोड़ दें। तो इस प्रकार से ये संयुक्त वाक्य में जो उपवाक्य होते हैं अपने आप में पूर्ण होते हैं और अव्यय शब्दों से इनको हम जोड़ते हैं। अब अव्यय शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिनके और टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे और, पर, क्योंकि इनके टुकड़े करेंगे तो ये इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। कुछ बातें ध्यान देना है आपको संयुक्त वाक्य में, जैसे तथा, और, इसलिए, किंतु, परंतु, फलतः, अतः, क्योंकि, या, ताकि, परंतु जैसे योजक चिन्ह से ये जुड़े रहते हैं। आगे देखते हैं मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में आए उपवाक्यों में से एक उपवाक्य मुख्य हो और बाकी सभी उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कोई हम यहाँ पर वाक्य देखते हैं तो इस वाक्य में पहला सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी, है ना। जिसने शब्द के प्रयोग से यहाँ पर पूरा ये जो मुख्य वाक्य है, पहला वाला जो उपवाक्य है वो मुख्य है, मगर उसके साथ कोई दूसरा वाक्य है वो आश्रित रहता है। इस प्रकार से ये मिश्र वाक्य निर्मित होने लगता है। यह वही मकान है जहाँ मेरा जन्म हुआ है। यह वही मकान है जहाँ मेरा जन्म हुआ है। इसमें पहले वाले जो वाक्य है, उपवाक्य है, उनके साथ दूसरे वाले उपवाक्य का संबंध जुड़ा हुआ है, उन पर आश्रित है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था मेरी घबराहट भी बढ़ रही थी। यहाँ पर अंधेरा बढ़ने का संबंध घबराहट बढ़ने के साथ जोड़ा गया है। अंधेरा बढ़ा वैसे ही घबराहट बढ़ने लगी। यहाँ तो ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। अब हम कुछ रूपांतरण करके देखते हैं जो मुख्य रूप से आपके परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपको जानना भी ज़रूरी है कि इसको हम कैसे रूपांतरित करें। तो सबसे पहले हमने सरल से संयुक्त वाक्य के लिए रूपांतरित करने के लिए वाक्य लिए हैं। तो सरल वाक्य एक हम लोग, तो एक में पहले सरल वाक्य में लिए हम लोग टहलने के लिए बाग में गए। अब यहाँ पर ये सरल वाक्य में है तो हम लोगों को टहलना था इसलिए बाग में गए। इसलिए शब्द को प्रयोग से यहाँ पर दो वाक्यांशों को हमने जोड़ दिया। दूसरा सरल वाक्य में उसने बंदूक उठाकर शेर पर निशाना साधा, और यहाँ पर दो क्रिया हो रहा है, देखना, बंदूक उठाना और निशाना साधना सरल वाक्य में। तो संयुक्त वाक्य में इसको बदलते हैं तो हम उसने बंदूक उठाई और शेर पर निशाना साधा। यहाँ पर इसलिए और इन शब्दों के माध्यम से हमने उन दोनों वाक्यों को संयुक्त कर दिया है। तीसरा उदाहरण सरल वाक्य का, कप नीचे गिरने के कारण टूट गया। संयुक्त वाक्य में कप नीचे गिरा और टूट गया। इस प्रकार से यहाँ पर और के माध्यम से दोनों क्रिया जो अलग अलग है जिसको हम सरल रूप में प्रस्तुत किए हैं उसको एक साथ जोड़ दिए। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो संयुक्त वाक्य है बच्चा डरा और भाग गया। यहाँ पर और आया, देखो आपको पहचानना है तो ये जो अव्यय शब्द लगा हुआ है उनसे भी पहचान सकते हैं। तो इसको सरल रूप में परिवर्तित करते हैं, बच्चा डर कर भाग गया। यहाँ पर कर्ता एक है और यहाँ पर जो क्रिया, दो अलग अलग क्रिया हो रही थी उसको हमने एक साथ संयुक्त करके सरल बना दिया। दूसरा संयुक्त वाक्य का उदाहरण देखते हैं, भूकंप आया जिससे दीवार में दरार पड़ गई। अब इसको सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए भूकंप आने से दीवार में दरार पड़ गई। संयुक्त वाक्य का उदाहरण देखते हैं। संयुक्त वाक्य का उदाहरण देखेंगे, बादल आए और बरस कर चले गए। तो इसको हम सरल रूप में कैसे परिवर्तित करें। तो बादल आकर बरस कर चले गए, बादल आकर बरस कर चले गए। संयुक्त से हम इसको सरल में रूपांतरित किए। वाक्य रूपांतरण में सरल से हम मिश्र वाक्य में परिवर्तित करते हैं। तो सरल वाक्य हमने एक वाक्य लिया है, कक्षा में प्रथम आने वाला छात्र मेरा छोटा भाई है।
तो इसको मिश्र रूप में हम परिवर्तित करते हैं। वह छात्र जो कक्षा में प्रथम आया है मेरा भाई है। सरल वाक्य का दूसरा उदाहरण, किसी के घंटी बजाते ही चोर भाग गया। यहाँ पर जो ही किसी ने घंटी बजाई और चोर भाग गया। यहाँ पहला जो वाक्य है, उपवाक्य है, उस पर दूसरा वाक्य बिल्कुल आश्रित रहता है, इसको आपको ध्यान देना है। तीसरा उदाहरण, नीली कमीज वाले लड़के को बुलाओ। अब मिश्र वाक्य में इसको हम रूपांतरित करते हैं, तो उस लड़के को बुलाओ जो नीली कमीज पहने हो, है ना। तो इस प्रकार से हम सरल से मिश्र, मिश्र से सरल और संयुक्त से मिश्र आदि जो वाक्य हैं उनको रूपांतरित कर सकते हैं। बच्चों, आप लोगों को जो वाक्य रूपांतरण है तीनों वाक्य का, सरल, संयुक्त और मिश्र का, अच्छे से समझ आया होगा। इसके पश्चात अब आपको गृह कार्य करना है, इससे संबंधित अभ्यास करना है और अलग अलग जो वाक्य है उनको लेकर सरल, संयुक्त और मिश्र रूप में आपको रूपांतरित करना है। इसके लिए प्रश्न लिखेंगे। दिए गए मिश्र वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलना है। मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो हामिद ने जिस दुकान पर चिमटा देखा वह वहीं रुक गया। ख नंबर, जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी वैसे ही छात्र घर चले गए। संयुक्त से मिश्र वाक्य में बदलना है। मैं दिल्ली गया और मैंने कुतुब मीनार देखी। वह प्रातःकाल होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं। इसको सरल से मिश्र में परिवर्तित करना है, बदलना है। प्रश्न 3, सरल से मिश्र वाक्य में रूपांतरित करना है। सीमा नौकरी बदलकर बहुत खुश है। परिश्रमी मनुष्य सफल होते हैं। तीसरा, नुकसान वाला काम क्यों करते हो। ये जो सरल वाक्य है उनको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मैं संयुक्त, सरल और मिश्र तीनों वाक्यों के बारे में बताया। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से अभ्यास करके आसानी से इन वाक्यों को और समझ सकते हैं। चलिए, मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। अभ्यास करके पूरा करके मुझे सूचित करेंगे। धन्यवाद।